हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप लोग म्यूट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन हेल्थ एंड डिसीजेस। हेल्थ एंड डिसीजेस, ओके। एवरीबडी हैज योर टेक्स्ट बुक। वालेकुम अस्सलाम। एवरीबडी हैज योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक है ना सबके पास में अपने अपने? ओके। यस मिस। तुम योर टेक्स्ट बुक फटाफट से जल्दी बताओ। टेक्स्ट बुक है सबके हाथ में? यस मिस। पेंसिल है? वेरी गुड। पेंसिल है? पेंसिल है ना सबके पास? वेरी गुड। हर टाइम की तरह बार बार बोलना नहीं चाहिए। हाथ में पेंसिल रखेंगे, हर बार की तरह टेक्स्ट बुक रखेंगे, और जो जो मैं बताऊंगी पॉइंट्स उसको आपको अंडरलाइन करना है। नाउ we have gone through the diseases and all. Last time I have shown you बहुत सारे diseases के मैंने आप लोगों को क्लिप्स बताए थे। अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। लास्ट टाइम का आधा लेसन हम लोगों का हो गया था, उसके बाद में फिर मैं आधे लेसन का कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। आधे लेसन का जो हम लोगों का हो चुका था उसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमने सवाल किए थे कि आप लोग स्कूल से छुट्टी लेते हो क्या? आर यू टेकिंग लीव? आर यू टेकिंग लीव ऑन ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम? आपका जो स्कूल टाइम होता है उस टाइम पे आप लोग छुट्टी लेते हो क्या? कभी छुट्टी लेते हो? छुट्टी लेते हो या नहीं? हेलो, लेते। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है ना, तो जवाब दो। आप लोग छुट्टी लेते हो? यस मिस। ओके। क्यों छुट्टी लेते हो? छुट्टी क्यों लेते हैं आप लोग? क्या होता है आपको छुट्टी लेने की वजह? बीमार होते हैं। है ना, बीमार हो जाते हैं तो आप लोग छुट्टी लेते हैं ना। तो बीमार होने पर आप लोग जो है वो छुट्टी लेते हो। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है ना जो अब तक कभी बीमार नहीं हुआ। अब तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कभी बीमार नहीं हुआ। हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी होती ही रहती है ना। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली व्हेन यू बिकम सिक? आप बीमार होते हो तो आपको क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? आपको कैसा लगता है कि आप बीमार हो गए हो? बीमार हो गए ये कैसे पता लगता है? हमें कुछ भी करने को मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता है, खाने को मन नहीं करता है, गिरावट आ जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। वेरी गुड। यानी क्या होता है? आपके रोज की जिंदगी में अनबैलेंस होता है ना। जो हमारी रोज की रूटीन है उसमें क्या होता है? इनबैलेंस होता है। तो इस वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। अब हर बीमारी के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। नो मिस। हाँ, नो मिस। है ना। कुछ बीमारी रहती है तो मम्मी बोलती है चलो ये गोली खा लो, क्रोसिन खा लो, और अच्छा हो जाता है 2 दिन में। कभी जल जाता है हाथ पैर, कभी गलती से। तो जिस तरह से भी आपको जो है वो बीमारी अगर हो जाती है तो हर बार आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। आप लोग क्या करते हो कि अम्मी अगर कुछ बोलती है जल गया है तो बर्नर लगा ले, या कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाती है तो हम लोग उसका घर में ही इलाज कर लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, जिसका हमारे पास में इलाज नहीं होता है ना। उस वक्त हम लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। वी हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। सो हम लोगों की जो हेल्थ है वो हेल्थ जो है वो उसका मतलब क्या है? सेहत। सेहतमंद इंसान किसको बोलते हैं? जो फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल स्ट्रांग हो। फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पे, मेंटली यानी दिमागी तौर पे, और सोशली यानी लोगों से मिलने मिलाने में वो सबसे सही तरीके से बर्ताव करता हो। सो दैट पर्सन इज हेल्दी। फिर हमने देखा था कि कितने अलग अलग टाइप के जो है वो डिसीज होती है ना। कुछ डिसीज के नाम आप लोगों को पता है? जल्दी जल्दी बताओ। आप लोगों के सामने जो आती है ना, हमेशा आप लोग देखते हो कि किसी को ये हो गया है, तो वो सब डिसीज के नाम क्या है?
हाँ, आपके घर में आजू बाजू में आप नाम सुनते हो ना, बीमारियों के नाम जो आप सुनते हो वो बताओ जल्दी जल्दी। डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज है, डायबिटीज, फिर शुगर, शुगर यानी डायबिटीज, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट टीबी, है ना, टीबी है ना। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये हम लोग रोज हमारे आजू बाजू में लोगों को सुनते रहते हैं। कॉमन कोल्ड भी होता है, सर्दी जुकाम है ना, फिर फ्लू आता है बीमार, हाँ, चिकन पॉक्स। तो इसमें से कुछ बीमारियां हैं, बीमारी को जो है जैसे हम लोगों ने पहले फर्स्ट लेसन में देखे थे ना क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लेसन में हमने क्लासिफिकेशन देखा, वैसे बीमारियों को भी जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। आपके पेज नंबर 6 पर आप लोग देखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को टाइप्स ऑफ डिसीजेस, उसको क्लासिफाई किया हुआ है। अब क्लासिफिकेशन जो है वो दो इसमें दिया हुआ है कि उसके जो ड्यूरेशन है वो कितने अरसे तक है। कुछ बीमारी रहती है, देखो आज हो जाती है कल अच्छी हो जाती है ना, इमीडिएटली वी गेट क्योर्ड। एंड कुछ बीमारी जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत दिनों तक हम लोगों को बीमार पड़े हुए रहते हैं। तो ये जो है वो अरसे की वजह से, और कुछ बीमारियां जो होती है वो कुछ कारण की वजह से, जैसे कि हमने कोई रास्ते पे पानी पूरी खा ली, मजेदार लगी इसलिए, तो वो है, या कभी कभी और भी बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम लोगों को, कभी मच्छर ने काट लिया, तो ये अलग अलग वजह की वजह से जो बीमारी होती है, उस तरह दो चीज में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो है वो अरसा यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो होता है उसके ऊपर, और दूसरा जो होता है वो रीजन, रीजन यानी वजह। दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन एंड रीजन। तो ड्यूरेशन के ऊपर से जो क्लासिफाई किया हुआ है वो क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक यानी बहुत दिनों तक बीमार पड़े हुए हैं हम लोग, बहुत दिनों तक, महीनों तक, कोई कोई सालों तक बीमार पड़ा रहता है, उसको बोला जाता है क्रोनिक डिसीज। एंड अदर इज अक्यूट डिसीज। अक्यूट डिसीज यानी हो गई 2-3 दिन अभी बीमार रह गए, उसके बाद में हम अच्छे हो गए। उसके बाद में वजह की वजह से होता है वो क्या है, हेरिडिटरी है एक, और दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज। हेरिडिटरी डिसीज यानी हमारे दादा को थी, दादा से अब्बा अम्मी को आ गई, अम्मी अब्बा से फिर हमको आ गई, तो उस डिसीज को बोला जाता है हेरिडिटरी डिसीज। डायबिटीज हेरिडिटरी भी है, हाँ, डायबिटीज जो है वो, यहाँ पर इसने डायबिटीज यहाँ डाला हुआ है, लेकिन डायबिटीज हेरिडिटरी भी है। तो डायबिटीज है, उसके अलावा जो है वो डाउन सिंड्रोम, हाँ, डाउन सिंड्रोम यानी देखेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के लोग जो है वो हमारी तरह जो है वो नॉर्मल नहीं दिखाई देते, वो लोग थोड़े से अलग दिखते हैं डाउन सिंड्रोम के लोग। तो आप लोगों को अभी दिखाई देगा स्क्रीन पर डाउन सिंड्रोम के लोग कैसे दिखाई देते हैं, शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे ऐसे लोगों को कभी कहीं पे आसपास में, या हमारे यहाँ पे सोडा वाला लैंड स्कूल है ना, वहाँ पर ऐसे बच्चों का स्कूल है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, ओके। तो ये सारे लोग जो है ये डाउन सिंड्रोम के लोग हैं, डाउन सिंड्रोम के लोग हैं, ठीक है। देखो दिखाई दिया अच्छे से, यस मिस, डाउन सिंड्रोम के लोग हैं। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों का जो है वो थोड़ा सा बर्ताव करने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब चीज जो होता है वो अलग होता है। तो डाउन सिंड्रोम, अब ये जो डिसीज है, ये डिसीज यानी ये एक हेरिडिटरी है, यानी कुछ जो है वो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है, माँ बाप के इसमें होता है, तो उसकी वजह से ये डिसीज ट्रांसफर होती है। दूसरी जो है वो एक्वायर्ड डिसीज है। एक्वायर्ड डिसीज में भी दो तरह की है, एक है इन्फेक्शियस डिसीज और एक है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एक है इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन्फेक्शियस डिसीज में क्या होता है, किसी भी चीज से इन्फेक्शन होता है हम लोगों को, है। अब वो इन्फेक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, ये 3 चीजों से हमको इन्फेक्शन होते हैं। कभी कभी जो है वो दूसरी जो चीजें हैं वो मच्छर है या मक्खी है, इन लोगों की वजह से भी जो है वो हम लोगों को बीमारी होती है। तो ये सारी जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज है।
इन्फेक्शियस डिसीज में जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड तो सबको पता होगा, सर्दी जुकाम जो होता है हम लोग को, फ्लू है, हाँ, तो ये सारी जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज है। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में हम लोगों को उसमें किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है, हाँ, जैसे हम लोग उनके साथ में अगर बैठे, उनके साथ में खाए पिए, तो हम लोगों को उनकी बीमारी नहीं लगती है, उसको बोला जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे कि मिसाल के तौर पर डायबिटीज है, हार्ट की डिसीज है, हाँ, तो डायबिटीज, हार्ट की डिसीज जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है, हम उनके बाजू में बैठे, उनके साथ में खाना खाए, उठे बैठे बात किए, तो हमको ये बीमारी एक दूसरे से नहीं लगती है। लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो हम लोगों को एक दूसरे से लगती है बीमारी, ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी से सब बीमारी के बारे में थोड़े से मैं आप लोगों को क्लिपिंग्स बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायबिटीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डायबिटीज के बारे में जानकारी लेते हैं कि डायबिटीज जो है वो किस तरह से चेक किया जाता है, उसके चेक करने की मशीन जो होती है उसका कोई आपको वैसे वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो हमारे ब्लड में, ब्लड की शुगर जो होता है उसमें ये बीमारी होती है डायबिटीज की। आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ इस तरह की मशीनें होती हैं जिससे जो है ये चेक किया जाता है कि डायबिटीज जो है वो किस तरह से चेक किया जाता है। ये मशीन शायद आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है? यस तो ये मशीन से जो है वो ऐसा प्रिक करते हैं, प्रिक करना यानी चुभाना, चुभाने के बाद में खून थोड़ा सा आता है, फिर उससे जो है वो चेक किया जाता है कि डायबिटीज कितना है। ये शुगर की बीमारी है, ब्लड में शुगर अगर ज्यादा हो जाए, देखो इसका डायबिटीज कितना है 115, उसमें टाइम भी दिया हुआ है, देखो वक्त भी दिया हुआ है, सुबह के 9:54 हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो चेक किया जाता है ये खाने से पहले और खाने के बाद में। तो इस तरह से जो है वो डायबिटीज को देखा जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मीन्स मेरे पास है ये वाला। है आपके पास में? अच्छा, किसी को है क्या डायबिटीज आपके घर में? यस मीन्स देखो कॉमन कोल्ड जो है ना, सर्दी जुकाम जो हो रहा है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कनीज के पास देखो है, ये बता रही है कनीज, देखो कनीज के पास में है डायबिटीज किट, वेरी गुड। सब लोगों को दिख रही है? कनीज बता रही है वो, यस मीन्स ओके, बाकी लोगों को भी दिख रहा है ना, कनीज बता रही है, देखो वेरी गुड कनीज, ओके। तो उसके बाद में हाँ, ये देखो कनीज बता रही है उसके घर में ये है, ओके। तो संभालने बोलो, किसको है? तुम्हारे अब्बू को है कनीज? यस मीन्स ओके, उनको संभालने बोलो, हाँ। अच्छा, अब देखते Yes, हैं हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड देखेंगे सब लोग। कॉमन कोल्ड के मैं आप लोगों को फिक्स बताती हूँ। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? किसी को पता है कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? कॉमन कोल्ड किस वजह से होता है? जब हमारे मौसम में थोड़ी सी भी चेंजेस आते हैं ना, जरा सा भी चेंज आता है, तो इमीडिएटली बहुत सारे वायरसेस पैदा हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे वायरसेस पैदा हो जाते हैं, और वायरसेस जब हवा में फैल जाते हैं तो सब लोगों को जो है वो सर्दी जुकाम, इस तरह से कॉमन कोल्ड, फ्लू है, ये सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना सामने कॉमन कोल्ड का? कॉमन कोल्ड का ये दिखाई दे रहा है? ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से बता रहा है वो, उसके नाक के अंदर से किस तरह से ये जो है वो उसके जरासीम जो है, जंतु उसके कैसे इस तरफ से जा रहे हैं, देखो, और ये इस तरह से पूरा कान, गला और ये नाक पूरा उससे इन्फेक्ट होता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्थमा। अस्थमा के बारे में देखते हैं। अस्थमा, जिस लोगों को भी ज्यादा बार बार सर्दी होती है ना, अक्सर उन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है। देखो अस्थमा में जो हमारे फेफड़े के जो ये रहते हैं,
फेफड़े में जो हमारे हवा जाती है, हम सांस के जरिए जो हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं सांस के जरिए, वो फेफड़े में जाती है और वहां पर ब्लड आके उसको प्यूरिफाई होता है। तो ये जो है वो नॉर्मल है, इस तरह से होता है वो आकार उसका। नॉर्मल लंग्स का जो आकार है वो इस तरह से होता है, ठीक है। वो फैलता है सिकुड़ता है, ऐसा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, ठीक है। लेकिन जब जिसको अस्थमा हो जाता है तो उसका जो है वो इस तरह से हो जाता है। देखो कितनी कम जगह हो गई है, इस वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके कारण उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि वो अस्थमा के लोग जो है वो एक पाइप इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखो ये लड़की दिखाई दे रहा है आपको, ये लड़की देखो पाइप का इस्तेमाल कर रही है। यस मिस। दिखाई दे रही है, हाँ। तो ये क्यों करते हैं, ये पाइप का इस्तेमाल जो होता है वो, हाँ। और इसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी दी जाती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज दी जाती है अस्थमा पेशेंट को। और अगर उन लोगों को सांस में तकलीफ हो गई तो इस तरह से ये पाइप से उन लोग अपने अंदर की चीजों को, देखो ये पाइप क्या काम करता है, कि इसको आपको ये तस्वीर में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है। ये पाइप से जो है वो उसका रास्ता जो है वो खुल जाता है। जैसे हम लोग वो विक्स इनहेलर जो होता है देखो डालते हैं नाक में, जब नाक हमारा बंद हो जाता है तो नाक में डालने से फिर वो हमारे नाक जो है वो थोड़ा सा खुल जाता है ना। उसी तरह से ये अस्थमा का पाइप जो है वो क्या करता है, उस नालियों को खोल देता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, सांस लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग हार्ट डिसीज के बारे में। अस्थमा समझ में आ गया सबके। अब देखते हैं हम लोग हार्ट डिसीज के बारे में। हार्ट डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस में देखो क्या होता है, इंसान को जो है वो दिल का दौरा होता है। हार्ट में बहुत कारण से जो है वो हार्ट अटैक आते हैं, उसमें से एक कारण यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो साइड से जो पीला पीला दिख रहा है, येलो येलो, ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आता है और जो खून के नालियां है, आर्टरीज और वेन्स है, उसमें से खून जो बहता है ना, उसके रास्ते को क्या होता है, ये आगे से बढ़ बढ़ के यहाँ से आके ये रास्ता एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों तरफ से आके ये रास्ता बंद हो जाता है। अब ये रास्ता ही बंद हो गया तो फिर यहाँ से वहां खून जा सकेगा क्या, नहीं। तो उस वजह से फिर क्या होता है, फिर उन लोगों को बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। जो बाईपास सर्जरी होती है ना, वो उस वजह से होती है कि जब ये खून का आर्टरीज और वो सब बंद हो जाते हैं तो वो बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। दूसरा बहुत सारा दूसरा कारण भी होता है हार्ट का, कि हार्ट के जो ये होते हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। वो अगर सही तरीके से हार्ट जो है वो पंपिंग का काम नहीं करता है तो उस वक्त में भी हार्ट अटैक आता है। हम लोगों को आदत होती है, बाहर से हम लोग आते हैं दौड़ दौड़ कर और पसीना पसीना हो जाते हैं, आके तुरंत हम लोग क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारे हार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग क्या है, उसको नेचुरल तरीके से नॉर्मल पे आने नहीं देते, उसको तुरंत ठंडा करते हैं। तो तुरंत ठंडा करने के बाद में हार्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है। देखो ये रास्ता बंद होने के लिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैसा हो गया, और यहाँ पे देखो तकरीबन बंद होने आया है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग ही इसके जिम्मेदार है, हमको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इस तरह की हरकतें हमको नहीं करनी है, बाहर से आते ही तुरंत हमको ठंडा ठंडा पानी, पंखे के नीचे बैठना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हार्ट के जो कुछ मसल्स होते हैं, वो मसल्स में भी जो है वो देखो कोलेस्ट्रॉल इस तरह से जमा हो जाता है, वो उसके कारण से हम लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी किस वजह से बढ़ता है, हम लोग जो ये तेल और घी की चीजें ज्यादा खाने में आकर आ जाती है, तो उसके लिए हम लोगों के बॉडी को उतनी ही ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। अगर हमने उतना काम नहीं किया तो वो फैट्स जो है वो कहीं पर भी जाकर डिपॉजिट हो जाता है, कहीं पे भी जाके जमा हो जाता है और उससे हम लोगों को हार्ट डिसीज होती है। अब हम लोग देखते हैं ये सारी डिसीजेस जो है वो हमने कॉमन, जो हमारे आजू बाजू में हम लोग रोजमर्रा सुनते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ सीवियर डिसीजेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यानी पीलिया जिसको बोला जाता है, हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस में हम लोग देखते हैं, हेपेटाइटिस में जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस हैं। सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो बीमारी है, टिस, कोई भी चीज का टिस यानी क्या, एटिस, कोई भी चीज में आइटिस जो होता है ना, आइटिस, देखो हिपेटाइटिस, आइटिस दिखाई दे रहा है स्पेलिंग में। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजना, इन्फ्लेमेशन यानी सूजना, ठीक है, सूजन। तो हेपेटाइटिस में जो होता है वो सब काम जो है हमारा लीवर का है। हमारे बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो सब करते हैं, उसके लिए लीवर जो है हमारा, उसको बहुत काम करना पड़ता है। यही हमारे फूड को जो है वो डाइजेशन करवाने के लिए और आगे के प्रोसेस करवाने के लिए लीवर में से जूसेस आते हैं हमारे स्टमक में। ये जो लीवर है, और लीवर से यहाँ पे आपको नीचे स्टमक दिखाई दे रहा है, ये स्टमक, तो जूसेस आते रहते हैं। तो हेपेटाइटिस जो है वो किस पर अटैक करता है, डायरेक्ट लीवर पर अटैक करता है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस जो है वो अलग अलग टाइप का है। यहाँ पर आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये हेपेटाइटिस ए के जरासीम है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जरासीम जो है वो हेपेटाइटिस ए के है, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हो। अगला हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी देखेंगे अभी, बी देखेंगे, देखो ये भी लीवर के ऊपर ही है, लीवर के ऊपर, हाँ, लीवर पे ही अटैक करता है ये भी, लेकिन इसके जरासीम थोड़े से अलग नजर आते हैं, हेपेटाइटिस बी, लेकिन ये भी वही काम करता है लीवर के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा सीवियर होता है, जरा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी। दिखाई दिए हेपेटाइटिस बी के जरासीम सबको? यस मिस। देखो बड़ा करके बता रही हूँ, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, पूरे ब्लड को और हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। मेन जो हेपेटाइटिस में होता है वो लीवर को ही डैमेज करता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, अगर आप लोग देखो इतने अच्छे आप लोगों को क्लियर, ये अगर विजन कहीं पे नहीं मिल सकते तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हेपेटाइटिस सी, सी के जो है वो देखो यहाँ पे लीवर की कंडीशन देखो, नॉर्मल लीवर कैसा है आपका, ऐसा दिखाई देता है ना, नॉर्मल लीवर, हेल्दी लीवर। और हेपेटाइटिस सी के बाद में लीवर की हालत देखो क्या हो जाती है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हेपेटाइटिस सी जो है उसके जरासीम जो है वो इस तरह से दिखाई देते हैं, ये हेपेटाइटिस सी के जरासीम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के जरासीम देखेंगे आप लोग। दिखा, देखो कैसे है ये हेपेटाइटिस बी के है। ये सब ज्यादा से ज्यादा सी। हाँ फरहान शफीक, आप लोग, आप क्यों रेज हैंड कर रहे हो, आपको कुछ पूछना है फरहान? फरहान आपको कुछ पूछना है? आप रेज हैंड कर रहे हो जब से। हाँ देखो, आपको रेज हैंड करना है, यानी आपको कुछ पूछना है तो रेज हैंड करना है। हाँ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो है वो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में हम लोग देते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई देखते हैं हम लोग। ये है हेपेटाइटिस ई।
ये सब आपकी किताब में है। आपके किताब में जो है ना टेबल बना हुआ है पेज नंबर 7 पर, उसमें सब दिया हुआ है कौन सी वजह से जो है वो ये होते हैं जंतु, और उसका क्या सिम्टम्स है, और उसमें हमको क्या करना चाहिए प्रिवेंशन। पेज नंबर 7 पे चार्ट बनाया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने चार्ट बोली थी बना के आपके घर में डिस्प्ले करने के लिए। हो गया हेपेटाइटिस ई देखा आप लोगों ने? यस मिस। इसका मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। यस मिस। ये सारे के सारे हमारे लीवर के ऊपर अटैक करते हैं, इसीलिए इंसान की जो है वो पीलिया की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि लीवर अगर डैमेज हो गया तो खत्म इंसान। अब देखते हैं हम लोग हेपेटाइटिस के बाद में मलेरिया। ये दूसरी बीमारी है, डेंजरस बीमारी, जिसमें मच्छर की वजह से होती है। ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो होती है, देखो यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस मच्छर, इसके पैर पे आपको देखो, ये मच्छर आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे होते हैं। आजकल बरसात के मौसम में ये आपको ज्यादा नजर आएगी। और ये भी क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम में ये जो हमारे डंक मारती है ना, तो डंक के जरिए अंदर अपने जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम के जो है वो जंतु छोड़ती है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जंतु की वजह से ये भी क्या करते हैं, जाकर किस पर अटैक करते हैं। ये किसकी तस्वीर है, ये क्या चीज है, बोलो? लीवर। वेरी गुड, क्या है? लीवर। तो किसके ऊपर अटैक करते हैं? ये लीवर पर अटैक करते हैं। लीवर। हाँ, और एक बार लीवर डैमेज हो गया तो लीवर डैमेज होने की वजह से क्या चीज है, इन्फेक्टेड हो जाती है। ये हम लोगों का ब्लड के आरबीसीज है। हाँ, ब्लड के आरबीसीज है। आरबीसीज को फोड़ना शुरू करते हैं, देखो फूट रहे आरबीसीज, और ये फूट कर क्या होते हैं, फिर वो भी मच्छर के अंदर जाते हैं और मच्छर भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। इंसान को जब दूसरी मच्छर अगर आके काट ली तो उस मच्छर के जिस्म में वो जंतु चले जाते हैं, और फिर वो मच्छर दूसरे किसी को काटती है तो वो फैलाते जाते हैं। फिर समझ में आया? इस तरह से जो है वो मलेरिया फैलना शुरू होता है। अगला हम लोग देखते हैं स्कैबीज। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, मच्छर जो अंदर जंतु छोड़ती है ना, वो जंतु इस तरह से नजर आते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये देखो दिखाई दे रहे हैं? ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से ली हुई तस्वीरें हैं। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे मलेरिया के जंतु को। नेक्स्ट होता है स्कैबीज। स्कैबीज तो सब लोगों को मालूम होगा। अक्सर अभी बरसात के मौसम में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, आपको पानी में छपाक 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 आप लोग खेलते हो ना, तो इससे आप अवॉइड करेंगे। इससे बहुत सारी बीमारियां आती है, जिसमें से एक जो है ये स्कैबीज है। स्कैबीज जो है वो खुजली आती है बहुत बुरी तरह से जिस्म के ऊपर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जो खुजली की बीमारी है, उसका जंतु देखो कितना बारीक है। देखो ये कितना, मालूम है, हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे थे लेबोरेटरी में जाके, मालूम आप लोग को मैंने स्लाइड बताई थी, स्लाइड देखे थे ना, तो उसमें कितना लिखा हुआ था, 15x रहता है लिखा हुआ, और 45x लिखा हुआ रहता है, यानी 15 टाइम और 45 टाइम। ये जंतु 100 टाइम देखने के बाद में दिखाई देते हैं, यानी कितना बारीक होगा, 100। जूम करो, जूम कर 100 टाइम जूम करने के बाद में ये दिखाई देता है। देखो कितना बारीक जंतु है, फिर भी इतना बारीक दिख रहा है। 100 टाइम जूम करने के बाद, 100 टाइम बड़ा करने के बाद में इतना हमको दिखाई दे रहा है, यानी ये कितना बारीक होगा, हमारे स्किन के ऊपर रहता है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है इसी वजह से। समझ में आई? और हमको खुजली आते रहती है, इरिटेशन करते रहता है ये हमारे स्किन के अंदर। तो ये है स्कैबीज, और ये जो बीमारी है वो एक से दूसरे को तुरंत लगने वाली बीमारी है। इट इज कम्युनिकेबल डिसीज। दिस इज कम्युनिकेबल डिसीज, कंटेजियस एंड कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक से दूसरे को तुरंत लगती है। इसके कपड़े आप लोग किसी कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके बाजू में आप नहीं बैठ सकते। इतनी खतरनाक बीमारी जल्दी से एक से दूसरे को लग जाती है। वैसे मलेरिया वगैरह है वो ऐसी कंटेजियस डिसीज नहीं है
जो एक से दूसरे को नहीं लगती है, सिर्फ उस बीमार इंसान को जो है वो हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। अगला हम लोग देखते हैं टीबी। टीबी की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तुरंत एक से दूसरे को लग जाती है। देखो, दो लोग अगर बात भी कर रहे हैं ना तो एक से दूसरे को तुरंत ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है फौरन। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये इसके कीड़े का नाम है। तो ये बीमारी तुरंत एक से दूसरे को होती है। और ये बीमारी, जैसे ये सब बीमारी अभी तक हमने देखी वो लीवर पे अटैक कर रही थी ना, ये टीबी की बीमारी जो है वो हमारे लंग्स पर अटैक करती है, हमारे फेफड़ों पर। तो जिससे हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, हमारे फेफड़े जो है वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एक बार फेफड़े खत्म हो गए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह से टीबी के कारण जो है वो मौत हो जाती है इंसान की। और टीबी पेशेंट को हमको आइसोलेट करना पड़ता है, उसको लोगों से मिलने मिलाने से रोकना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी लोगों को अपने जंतु देता है। जब वो बात भी करेगा, सांस भी लेगा, तो उसके जंतु उड़ते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हमको बहुत आइसोलेट करना पड़ता है, उसको अलग रखना पड़ता है। और उसका हर चीज जो है वो, कोई चीज टॉवेल वगैरह कोई भी उसका इस्तेमाल न करना चाहिए। ये उसके जरासीम है टीबी के, आप लोग देख सकते हैं। ये टीबी के जरासीम है, माइकोबैक्टीरियम, देखो ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ है। हम लोगों ने पहले सबक में पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे जरासीम, मैंने आप लोगों को बताई थी, उसमें से ये एक Yes, है। miss. हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंगू। डेंगू बीमारी जो है वो आप लोगों को पता है मच्छर के काटने से होती है ये भी बीमारी। देखो, ये डेंगू का मच्छर है, इसके भी बॉडी के ऊपर इसी तरह से व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं। और ये मच्छर जो है वो मलेरिया के मच्छर की तरह से हमेशा आप लोगों को ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये मच्छर सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, कहीं पे भी जरा सा भी पानी जमा होगा तो उसमें ये मच्छर जो है वो अपने अंडे छोड़ती है। इस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। ये मच्छर जो है, ये भी, उसमें भी मलेरिया में भी जो है वो फीमेल एनोफिलस मच्छर होता है। उसी तरह से डेंगू का भी जो है वो फीमेल ही मच्छर होता है, जो, क्योंकि अंडा कौन देता है? फीमेल देती है ना। अंडे देने का काम कौन करता है? फीमेल करती है। इसीलिए फीमेल ही ये बीमारियां फैलाती है, मेल मच्छर नहीं फैलाता है। तो अब देखते हैं हम लोग इसका वायरस कैसा दिखाई देता है। इसका वायरस देखो आप लोग, डेंगू का वायरस, ये डेंगू का वायरस है, देखो कैसा दिख रहा है वो। ये हमारे खून में शामिल हो जाता है। और हम लोगों को डेंगू में क्या होता है, हमारे खून के जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो हमारा खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। इस वजह से डेंगू से जो है वो इंसान बहुत जल्दी मौत के घाट उतर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री हमको लगता है कि क्या है, थोड़ा सा जुलाब हो रहा है ना, चलेगा। डिसेंट्री में जुलाब वगैरह होना शुरू होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। ये जर्म जो है हमारे इंटेस्टाइन पर, हमारी आंतड़ियों पर जो है वो अटैक करता है। उसके जरासीम देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, और जिसकी वजह से इससे हमारा जो पेट है वो पूरा खराब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर खास तौर पे हम लोगों के खाने का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में से जो है वो खाना जो है वो बाद में इंटेस्टाइन में रहता है। ये स्टमक जो है स्टमक में से खाना जो है वो, स्टमक में से खाना जो है, ये स्टमक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। स्टमक में से जो खाना है वो लीवर में से जूस लेके, यहाँ से लीवर से उसमें जूस शामिल होते हैं, और फिर वो खाना जो है इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे इम्पोर्टेंट काम पूरा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारे खाने में से जितने भी जूस लेने हैं वो जूस लेकर जो है उसका ब्लड बनने का काम, ब्लड स्ट्रीम में डालने का काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है वो पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ आती है। देखो ये बच्चा कितनी तकलीफ से ऐसा कर रहा है ना, पेट में ऐसी मरोड़ आती है एकदम। पेट जो है स्टमक एक होता है, बहुत बुरी तरह से स्टमक एक होता है और फिर बहुत तेजी से जुलाब हो जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी में का पानी जो है, वाटर लेवल जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। और ये उसके जरासीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है वो आपका डिसेंट्री का जरासीम है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी हमारी अतलियों को खराब कर देता है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म हम लोग देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले स्कैबीज देखा था, स्कैबीज स्किन के ऊपर इरिटेशन करता है, खुजली आती है, उसी तरह से रिंगवर्म भी जो है वो एक जगह पर, देखो आपने ऐसे रेड रेड कलर के धब्बे देखे होंगे किसी किसी के बॉडी के ऊपर, तो वो जो है वो रिंगवर्म के होते हैं धब्बे। और इसमें जो जंतु होते हैं उसके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस तरह से जो है वो एरिया को कैप्चर करता Yes, है miss. और उतने ही जिल्द को, उतने ही स्किन को वो खराब करना शुरू करता है। उसमें इरिटेशन होता है, जलन होती है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इसमें। ये जरासीम भी बहुत ही बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, हमारी आंखों से नजर नहीं आते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट पर इस तरह से आता है। आप लोग जब सिंथेटिक फाइबर पहनते हो ना, ज्यादातर किसी किसी को नायलॉन का कपड़ा वगैरह होता है ना, वो जमता नहीं है, चलता नहीं है, तो ज्यादातर कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सही तरीके से नहाना चाहिए। अगर आप सही तरीके से नहाते नहीं हो तो इस तरह से आपके बॉडी के ऊपर रिंगवर्म आ सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो इस तरह से रिंगवर्म्स जो है वो हम लोगों ने देखे। आगे देखते हैं हम लोग स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। स्वाइन फ्लू जो है वो भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो वायरस से होता है, लेकिन स्वाइन फ्लू जो है वो दिख रहा है यहाँ पे आपको। स्वाइन फ्लू के जरासीम मैं आपको बताने जा रही हूँ। Yes, miss. दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, देखो, ठीक है। Yes, miss. सारे जरासीम जो है वो लगभग जो है वो, अभी आप लोगों ने कोविड की तस्वीर तो देखी होगी, कोरोना वायरस की, लगभग उसके ही जैसे हैं सब। ये खतरनाक, सब एक दूसरे के भाई बहन है। ये कोरोना वायरस है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस की तस्वीर मैं बता रही हूँ आपको जूम करके। ये कोविड की तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर कोविड की, कोरोना वायरस की। ठीक है, तो सारे वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस, कुछ वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया पे भी अटैक करते हैं, कुछ वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो स्वाइन फ्लू का हमने देखा। अब देखते हैं हम लोग कॉलेरा के बारे में। कॉलेरा बीमारी जो है वो, ये भी खतरनाक बीमारी है। ये किससे होती है, देखो ये हमारे गांव में हम भी ऐसा वाला नजारा देखते हैं। हाँ, पानी में सब ऐसे ही वहीं पे धो रहे हैं, वहीं पे एक आदमी जाके पानी पीता है, वहीं कोई जाके नंबर 2 करता है ना। देखो ये पीने का पानी भर रही है, हाँ वहीं पे ये सब करते हैं ना इस तरह से। तो ये सब गंदगी, गंदी हरकतों की वजह से ये सारी बीमारियां, देखो कितना गंदा गंदा पानी है ना। तो ऐसे गंदी हरकतों की वजह से, गंदगी की वजह से जो है वो ये सारी बीमारियां फैलती है। और उसके जरासीम देखो, पानी के जरिए जो है वो, अगर पानी खराब होगा तो पानी के जरिए ये जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमको ये बीमारी हो जाती है कॉलेरा नाम की। ठीक है, कॉलेरा जो है वो, कॉलेरा नाम की जो बीमारी है, ये बीमारी से जो है वो ज्यादातर हम लोगों को जो है वो खाने पीने में, हम खुला खाना, देखो
रास्ते में जो हॉकर्स होते हैं वो क्या हमारी तरह, हमारे घर में अम्मी इतनी सफाई से खाना बनाती है, वो लोग उतने सफाई से खाना बनाते हैं क्या? उनको कहाँ से पानी नहीं। मिलता है, कहाँ से तेल मिलता है, वो सब दिखाई दे रहा है। सब लोग आ गए? Yes, miss. हाँ, आप लोगों को अभी आदत हो गई है ना, अभी आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तुरंत ज्वाइंट हो जाते हो। ज्वाइन होने के बाद में और लोग बाकी है, थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग और लोग आने तक। तो तब तक आप लोग देख लो किस तरह से ये गंदगी से होने वाली तमाम बीमारियां हैं। तो हम लोगों का सबसे बेसिक चीज, अभी हम लोगों को कोरोना के दौर में हम लोग जो चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या बोला जाता है कि जहां तक हो सके आपको जो है वो साफ सफाई का ख्याल रखना है। साफ सफाई सबसे, इसलिए हमारे मजहब में बोला हुआ है ना, सफाई निस्फ ईमान है। इसलिए हम लोगों को सफाई का ध्यान बहुत रखना है, हर चीज में हमको साफ सफाई रखनी है, तो ही हम लोग रह सकते हैं। वरना देखो ये इतने छोटे छोटे जंतु है जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई देते, ये हम लोगों को, हमारे जिस्म को पूरा बर्बाद कर सकते हैं, हमको मौत के घाट उतार सकते हैं ना। दे लीड्स टू डेथ, दे लीड अस टू डेथ, हम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, इतने खतरनाक है, राइट। सो we have to take care and we have to be very clean। हमारे हाथ, हमारे सब चीज जो है वो बॉडी, नहाते वक्त में भी बहुत से लोग बहुत घाई घाई करते हैं, नहाते हैं, तो घाई नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड देखेंगे हम लोग, टाइफाइड के जंतु कैसे होते हैं। टाइफाइड का भी पता है ना आप लोगों को, टाइफाइड कितनी खतरनाक बीमारी है। टाइफाइड भी जो है वो हमारे इंटेस्टाइन पर भी, हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन में अटैक करता है। इंटेस्टाइन में अटैक करने के बाद में जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, खून में इसके जरासीम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है वो बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है टाइफाइड में, और बाल भी सब झड़ना शुरू हो जाते हैं टाइफाइड की वजह से। तो ये सब बीमारियां जो है उसके जंतु आप लोग देखेंगे अभी। टाइफाइड के जरासीम, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, टाइफाइड के जरासीम है ये। देखो ये भी हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में देखे थे, टाइफाइड के जरासीम। Yes, miss. हाँ, उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं एंटेराइटिस। एंटेराइटिस फिर से ये आइटिस आ गया। आइटिस यानी मैंने पहले ही आप लोगों को बताई थी, आइटिस का मतलब होता है सूजन। आइटिस का मतलब होता है सूजन, ठीक है। तो देखो किस तरह से पूरी अतड़ियां खराब हो चुकी है एंटेराइटिस में। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेकार बीमारी है ये। इसमें ऑपरेट करके बताया हुआ है कि तुम्हारे अतड़ियों के अंदर जो है वो किस तरह से कीड़े पैदा हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, अतड़ियों के अंदर, ये अतड़ियां पूरी साफ की हुई है, अतड़ियों के अंदर जो है वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, और उतने कीड़े जो है वो ऑपरेट करके निकालने पड़ते हैं। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये सक्सेसफुल होता है, इंसान इसमें ज्यादातर मर ही जाता है। एंटेराइटिस में पूरी तुम्हारी जो है वो टोटल तुम्हारी अतड़ियां जो है वो खराब कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देगा, मैं आप लोगों को जूम करके बता रही, दिखाई दे रहे हैं कैसे अंदर अतड़ियों के अंदर देखो कैसे कीड़े हो गए, दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अतड़ियां पूरी सूज जाती है। फिर हम कितना भी खाना खाए, कुछ भी खाए, तो ये सारा हमारा खाना जो है वो, हम जो भी सोना चांदी खा ले, वो सब ये कीड़े खा लेते हैं और हमारी अतड़ियों को बर्बाद कर देते हैं। दिखाई दे रहा है। तो एंटेराइटिस, और ये सारा चीज जो है वो गंदगी की वजह से होता है, गंदगी की वजह से होती है ये बीमारी। इसलिए हम लोगों को सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए वो देखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एंटेराइटिस, ये और ये जितनी बीमारियां मैं आपको बता रही है सारी आपकी किताब में दी हुई है। हमने लास्ट टाइम इसको देखा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप जो है वो चार्ट आपके किचन में, आपके घर में बना के चिपकाओ। बहुत से बच्चों ने मुझे बताया व्हाट्सएप पे कि ये बना के आप लोगों ने घर में चिपकाए हैं।
आपकी अम्मी लोगों को भी, अब्बा को भी, सबको ये बताइए, आप लोग जितना भी साइंस में पढ़ रहे हो। अगला जो है वो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी आप लोगों को मालूम होगा। चिकन पॉक्स की बीमारी जो होती है वो हमारे जिस्म के ऊपर जो है वो दाने दाने आते हैं, इस तरह से दाने आते हैं बॉडी के ऊपर। चिकन पॉक्स इस तरह से दाने आते हैं, देखो, है ना, चिकन पॉक्स। हाँ, कांजनी जिसको बोला जाता है, कांजनी, आपके कॉमन जबान में इसको कांजनी बोला जाता है। चिकन पॉक्स, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है। हाँ, उसमें दूसरे भी आते हैं, स्मॉल पॉक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये चिकन पॉक्स देखो। अब इस चिकन पॉक्स के वायरस देखते हैं हम लोग कैसे दिखाई देते हैं। वो चिकन पॉक्स के वायरसेस कैसे दिखाई देते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग। इमेज चिकन पॉक्स के वायरस, देखो ये चिकन पॉक्स का वायरस है, कितना खतरनाक है चिकन पॉक्स के वायरस। ठीक है, ये सब चिकन पॉक्स के वायरस है, अलग अलग टाइप के, कांजनी के। ये भी हमारे, ये तो पूरी हमारी बॉडी को ऊपर से अंदर से पूरा डैमेज करते हैं। इससे भी लोग जो है वो मर जाते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि उससे जो वो फोड़े आते हैं, वो फोड़े अगर फोड़ देंगे तो खड्डा हो जाता है वहां पे, और वो जिंदगी भर वो खड्डे वैसे ही रहते हैं, है ना। तो ये जो है वो चिकन पॉक्स का जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। देखो इसके पूरे बॉडी के ऊपर कैसे आ गए हुए चिकन पॉक्स। अगला हम लोग देखते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह होता है स्मॉल पॉक्स। ये देखो कितना, इससे तो पूरा आंखों देखो के ऊपर, देखो ये पूरी आंखों को भी डैमेज कर देता है बहुत ही। ये चिकन पॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स। बहुत से लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी है इसमें, स्मॉल पॉक्स में, दिखाई दे रहा है। इसके दाने बड़े होते हैं, नाम इसका स्मॉल पॉक्स है, लेकिन इसके दाने चिकन पॉक्स के मुकाबले में थोड़े से बड़े होते हैं। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, चिकन पॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक। इससे बहुत लोगों ने अपनी आंखें वगैरह गंवा दी है, आंखें भी चली जाती है। समझ में आया। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से होती है। ठीक है, देखो इस इंसान की हालत क्या हो गई है, दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोगों को देखने के बाद में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये उसके जरासीम है, उसके जंतु है, देखो कैसे रहते हैं उसके जंतु, दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स, एड्स की बीमारी आपने सुनी होगी। एड्स की बीमारी हम लोगों को सफाई का ख्याल कितनी चीजों का रखना है। हमारी बॉडी की सफाई, हमारा पानी पीना जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, और हमारा खाना जो है हम खा रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। एड्स की बीमारी में हवा, पानी, खाना, किसी भी चीज का ताल्लुक नहीं आता है। इसमें हम लोगों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान से इंसान का ताल्लुक जो होता है उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ता है। एक इंसान से दूसरे इंसान के ताल्लुकात में अगर कोई गंदगी आती है तो ये बीमारी होती है। समझ में आया। एक इंसान से दूसरे इंसान के ताल्लुक में कोई गंदगी आती है, जो गंदे लोग होते हैं ना, जो गंदी लड़कियां होती है, गंदे लड़के होते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है ना। गंदी लड़कियां, गंदे लड़के, मालूम, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, गंदे अंकल, गंदी आंटी लोग होते हैं, वो सब लोगों को ज्यादातर ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को मैंने अभी बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताई, और सारी बीमारियों की वजह है सिर्फ और सिर्फ गंदगी। तो ये गंदगी हमको अवॉइड करनी है, गंदगी से बचना है हम लोगों को। और ये सारी गंदगी से जो है वो, सारी गंदगी से जो
गंदगी की वजह से होता है। फिर आप लोगों को और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? देखो, आप लोग जब इंजेक्शन लेने के लिए जाते हो तो आपको ध्यान देना है कि वो डॉक्टर जो आपको इंजेक्शन दे रहा है वो जो है वो डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करता है। यानी डिस्पोजेबल सिरिंज यानी इस्तेमाल करने के बाद में जो फेंक देते हैं ना सिरिंज होती है, जो इस प्लास्टिक की सिरिंज होती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो आप लोग उस बात पे ध्यान देना कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन देने से पहले या कभी कभी नर्स लोग जो है वो क्या करते हैं, उसमें कोताही करते हैं, केयरलेस पना करते हैं और वो लोग जो है वो इंजेक्शन जो है वो पुराना वाला ही लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से जो है वो इंजेक्शन जो है वो नया वाला लेना चाहिए, किसी का इस्तेमाल किया हुआ नहीं लेना चाहिए। फिर खून देते वक्त में और खून लेते वक्त में आपको ध्यान देना है। एड्स की बीमारी के लिए खास तौर पर खून देते वक्त और खून लेते वक्त और खून लेते वक्त में आपको ध्यान देना है कि किस तरह से जो है वो ये बीमारी जो एक दूसरे से दूसरे को खून के जरिए भी फैलती है। जो गंदे अंकल और गंदी आंटी लोग हैं ना, उन लोगों का खून अगर उन लोगों ने किसी को दे दिया तो वो खून के जरिए भी एक से दूसरे को वो बीमारी हो सकती है। तो ये दो चीजों का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे, एक तो इंजेक्शन लेते वक्त में और एक खून अगर कभी किसी को जरूरत पड़ जाएगी तो खून लेते और देते वक्त में आपको ध्यान रखना है। एक सबसे खतरनाक बीमारी अगर हम लोग देखने जाएंगे, अब यहाँ पर आपके लेसन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया हुआ है आखिर में हम लोग आते हैं सबसे खतरनाक और बेकार बीमारी जो होती है वो है कैंसर। आज हमारे यहाँ पर कितने लोग जो है वो कैंसर से मर रहे हैं। और कैंसर जो है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर अटैक नहीं करता है, कैंसर हमारे कोई भी बॉडी के पार्ट के ऊपर अटैक कर सकता है, बाहर से या अंदर से। बाहर बैरूनी तौर पे भी कैंसर होता है, जैसे कि मुंह का कैंसर होता है, जो लोग पान गुटखा ये सब चीजें खाते हैं उन लोगों को मुंह का कैंसर होता है, माउथ कैंसर उसे बोला जाता है। और जिन लोगों के दूसरी बुरी अगर आदतें होती है, जैसे कि शराब पीने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को लीवर का कैंसर हो जाता है। हाँ, तो अलग अलग लोगों को जो है वो अलग अलग तरह का कैंसर होता है। ये कैंसर इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ये सेल जाता है ना, जब बहुत तेजी से बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है इसके सेल्स का। देखो, एक सेल से दो सेल बन रहे, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? एक सेल से दो सेल देखो कैसे बन रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे फटाफट हो जाते हैं। बहुत तेजी से इसके सेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं और उतनी एरिया को कैप्चर करते हैं और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना उनको वो डेड करना शुरू करते हैं, उनको मारना शुरू करते हैं। और अंदर ही अंदर हमारे बॉडी के सेल्स जब मर जाते हैं ना तो वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स देखो, ये हमारे आरबीसीज है, ये खून के सुर्ख जर्रात है ना, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स है, उनको भी कैसे वो डैमेज कर रहे हैं। ब्लड कैंसर होता है, मालूम है आप लोगों को? तो ये ब्लड कैंसर जो है उसमें वो ब्लड को जो है बॉडी के ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं और उसको खत्म करते हैं। थायराइड का भी कैंसर होता है गले के अंदर, जो गले में थायराइड ग्लैंड होता है ना हमारे गले के अंदर, जो आवाज की पेटी होती है उसके नीचे थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो उनको भी कैंसर जो है वो पकड़ सकता है, वहां पे भी कैंसर जाके उसको डैमेज करता है। ये होने के बाद में कितने लोगों की आवाज की पेटी भी डैमेज हो जाती है और फिर लोग जो है वो ये आवाज निकलना बंद हो जाती है, गूंगे हो जाते हैं लोग। तो उस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग कैंसर होते हैं। ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन में भी कैंसर होता है। देखो, दिमाग में हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर भी कैंसर सेल अटैक कर लेते हैं और उस वजह से ब्रेन कैंसर भी हो जाता है। बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल देखना, बहुत ज्यादा रात तक जगना बिना वजह से, है ना, तो ये सारी चीजों से जो है वो मोबाइल रेडिएशन की वजह से भी आपके दिमाग के अंदर जो है वो कैंसर सेल जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दिमाग देखो हमारा भेजा है, ये इसको डैमेज करते हैं। दूसरा जो है वो कैंसर हम लोगों को जो है वो
लीवर में भी कैंसर होता है। देखो लीवर को डैमेज करता है पूरी तरह से, लीवर को सड़ा देता है, लीवर सेल्स जो है वो उसको खत्म कर देता है। इस तरह से लीवर जो है वो खत्म हो गया। तो इससे पहले भी हमने 2-3 बीमारियों में देखे कि लीवर अगर खत्म हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह से जो है वो ये लीवर कैंसर होता है। हाँ, और हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो कुव्वत मदाफियत होती है वो सब खत्म हो जाती है। वो तो एड्स में भी हो जाती है खत्म हमारी कुव्वत मदाफियत। हाँ, इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। माउथ कैंसर, देखो जो लोगों को गुटखा पान ये सब खाने की आदत होती है ना, देखो उसको माउथ कैंसर होता है जबान के अंदर, ये दांतों के अंदर दबा के रखते हैं ना गुटखा वगैरह, तो उन लोगों को देखो कैसे माउथ कैंसर होता है। जो पान वगैरह खाने वाले लोग होते हैं ना, पान दबा के रखते हैं जबान के नीचे, गुटखा रखते हैं, तो इस तरह से जो है वो अलग अलग जगह का मुंह का कैंसर होता है। इतने खतरनाक खतरनाक तुम्हारे उसमें देखो मुंह का, देखो जबान पे, पूरे जबान पे कैंसर हो गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पूरे होंठ के ऊपर और जबान के ऊपर कैंसर हो गया है, दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से सोचो, अब हम भी खुद जिम्मेदार है ये सब चीजों के। हमको हर चीज का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी गलत, बहुत लोगों को गुस्सा आता है जो पान सुपारी गुटखा वगैरह खाते हैं ना, तो ये वो लोग अगर ये तस्वीरों को याद रखेंगे ना तो कभी जिंदगी में मुंह में नहीं डालेंगे। देखो कितना खतरनाक दिख रहा है। तुम्हारे किताब में भी जो तस्वीर दी हुई है, इतनी खतरनाक तस्वीर है किताब में भी कैंसर की, मुंह के कैंसर की दी हुई है। ज्यादातर हम मुंह में कुछ भी चीजें डालते रहते हैं, वो सब खाते हैं ना, मोगली फोगली वो सब खाते हो, कितनी सारी चीजें। अब उसका भी सेशन हमारा होने वाला है। जो आपके क्लाउडी सर है ना, सलाम मुंबई वाले, मालूम है ना क्लाउडी सर, सलाम मुंबई वाले। हाँ, तो वो क्लाउडी सर Yes, जो miss. है, Miss. हाँ क्लाउडी सर जो है वो Yes, आपका, miss. क्लाउडी सर आप लोगों का सेशन मेरे साथ में लेने वाले हैं 23 तारीख को। तो 23 तारीख को इसी चीज के ऊपर हमारा एक सेशन होने वाला है कि किस तरह से हम लोग खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग खुद अपने आप को बीमार कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा हो गया, हम लोगों ने हर एक बीमारी के बारे में देखे। अब देखेंगे आप लोग पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर हम लोग देखते हैं, टाइम पेज नंबर 8 पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर हम लोग देखते हैं अभी जो हमारे अभी कितने मिनट बाकी है, 16 मिनट बाकी है। हम लोगों के अभी ये सेशन हमारा खत्म होने तक के हम लोग जितना होता है वो देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा सबक आज ये पूरा हो जाएगा। सम इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ प्रेजेंट डेज, आज के दौर की जो है कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज है। हम लोगों ने अभी सारे इसके इमेजेस तो देख लिए हैं। इमेजेस देखने के बाद में अभी हम लोग लेसन पे आते हैं। तो लेसन के बाद में आप लोगों को फटाफट समझ में आ जाएगा कि हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजेस क्या है। तो डिसीजेस है हमारे, वो इम्पोर्टेंट डिसीज में सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर आप लोग देखेंगे, उसमें सवाल है हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, हम लोगों को अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे देखनी चाहिए। अब भी मैंने 1000 बार क्या बताई, हमको क्या करना चाहिए, किस चीज का ख्याल रखना है, सफाई का। सफाई का। cleanliness. सफाई का। Now we are learning science in English. So try to use English words. So we have to keep ourselves, always we have to keep ourselves clean and neat in all the way, bodily, mentally, है ना, physically, mentally, है ना, and socially. We have to keep ourselves all the way clean, physically, mentally and socially. Socially यानी आप लोग जितने लोगों से मिलने जाओगे ना, वहाँ पे भी आप ध्यान रखो कि आप कैसी जगह पे जा रहे हो। हाँ, और अगर आप कहीं पे आपको जाना पड़े मजबूरन, गंदी जगह पे अगर आपको जाना पड़े,
जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको स्कूल में आना पड़ रहा है बस से, वो बस स्टॉप इतना गंदा है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो ना, बराबर ना। तो इसलिए आप उसको, उसके लिए ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, आप अगर वहां ऐसी गंदी जगह से आते हो तो आपको आने के बाद में तुरंत अपने आप को क्लीन करना है। आपको हाथ पैर सब जो है वो अच्छी तरीके से धोने हैं, और जहाँ पे आपका अधिकार है, जहाँ पे आप अपने आप को साफ कर सकते हो, सफाई रख सकते हो, वो सारी जगह पे हमको खुद जिम्मेदारी लेनी है सफाई की। Now, why should we drink boiled water in rainy season? Why should we drink boiled water? Boiled water यानी उबला हुआ पानी। Why should we drink boiled water during rainy season? अभी rainy season है ना, तो rainy season में आपको boiled water क्यों पीना चाहिए? क्या होता है रेनी सीजन में, जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या है उसमें राशन? हाँ बोलो, चलेगा बोलो। ठंडा पानी पियेंगे तो सर्दी होंगी, सर्दी होती है, और क्या होता है रेनी सीजन में खास तौर पे पानी क्यों बोला? पीने। क्या होता है रेनी बुखार हो जाती है, जरासीम पैदा होता है उसमें, बहुत ज्यादा जरासीम, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो रेनी सीजन में होता है। बिकॉज इन रेनी सीजन में क्या होता है, बार बार धूप आती है, पानी आता है, धूप आती है, बारिश आती है, तो ऐसा जब क्लाइमेट होता है ना, तो उस ऐसे क्लाइमेट में बहुत तेजी से वायरस पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? वायरस पैदा होते हैं, और वो वायरस जो है वो पानी के जरिए वायरस पैदा होती हैं। और बहुत जगह पे जो है वो क्या होता है, पानी अगर कहीं पे जम जाता है तो अभी हमने देखे उस जमे हुए पानी में मच्छर क्या करते हैं, मच्छर क्या करती है, उसमें अंडे छोड़ती है ना? अंडे छोड़ देते। हाँ, अंडे छोड़ देती है, और फिर वो पानी हमारे पीने में या खाने में अगर आ गया तो उससे बीमारी हो जाती है। इस वजह से अगर हमने उस पानी को बॉईल कर दिया तो जो भी मच्छी उसके अंडे हो या जो कुछ भी हो, हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या होती है, अंडे जो भी होती है गप्पी होती है, हाँ, तो ये जो है वो क्या करते हैं, बॉईल पानी करने से हम लोग जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। और एक मालूम है, हम लोगों के एक दोस्त है, जैसे कि किसान का दोस्त होता है केचुआ, है ना, अर्थवर्म होता है ना किसान का दोस्त, उसी तरह से हमारी भी एक दोस्त है, एक मछली हमारी दोस्त है। कौन सी मछली मालूम है? गप्पी फिश। ये गप्पी फिश आप लोग देखे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये गप्पी फिश के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जो डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ना, वो लोग जब अंडे छोड़ देते हैं पानी के अंदर, तो ये जो फिश है ना उस अंडों को खाती है। तो उन अंडों को खाने से इस फिश को कुछ बीमारी नहीं होती है। ये गप्पी फिश है, दिखाई दे रही है आप लोग को, दिख रही है ना? तो ये फिश जो है वो यस मिस। हाँ, वो फिश जो है वो मलेरिया और डेंगू के मच्छर जो पानी में अंडे छोड़ती है, उस अंडों को ये मछली खा लेती है और हम लोगों को बचाती है। ये मछली हमारी दोस्त है, ठीक है, गप्पी फिश, इसको याद रखेंगे आप लोग, गप्पी नाम है इस मछली का। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारे कितने दोस्त ऐसे बनाए हुए हैं। जैसे किसान का दोस्त जो है वो अर्थवर्म है, केचुआ, उसी तरह से ये मछली हमारी दोस्त है जो इस खतरनाक बीमारी के जो अंडे होते हैं वो उसको खा लेती है। अब डेंगू हम लोग देखते हैं, डेंगू, हाँ, यहाँ पे डेंगू का हमने जंतु भी देख लिया, मच्छर भी देख लिया। यहाँ पे आपकी किताब में दिखाया हुआ है, देखो मच्छर, यहाँ पे ये दिख रहा है मच्छर, डेंगू का मच्छर है ये, और उसका ये है अंडा है, वो छोटा है, लार्वा है उसका, और ये लार्वे जो है वो अंडे में से निकले हुए इस तरह से रुके हुए पानी, देखो टायर के अंदर भी जरा सा पानी रुक जाएगा, कहीं पे भी पानी थोड़ा सा भी रुक जाता है, वहां पर ये जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। Next, why the clean hand drive is run in a school? हाथ धोने की मुहिम चलाते हैं ना स्कूल में, आप लोगों को हाथ धोने के कितने तरीके बताए स्कूल में, बताया हुआ है ना? हाँ, वो एक मिस आई थी, उन्होंने, साहिल था वहाँ पे, कौन था? साहिल था, और वो था शायद फरहान था, फरहान तुम थे ना, वो मिस आई थी तुम्हारा जो
वीडियो बना के लेके गए थे हाथ धोने वाला। फरहान कहाँ गया? फरहान, साहिल कहाँ गया? साहिल, हाँ तुम लोगों का हाँ, तो साहिल और उन लोगों का देखो वीडियो बनाए थे। कुछ लड़कियां भी थी वहां पे हाथ धोते वक्त। तो हाथ धोने के आपको कितने तरीके बताए हुए ना। हाँ, तो वो सारे हाथ धोने के तरीके। मजा आ रही है ना मुबीन? देखे सब जंतु, सब जराशीम, सब देखा? हाँ, तो ये सब चीजें हम लोगों को शायद ही कहीं देखने मिलेगी। तो इसलिए जो है वो स्कूल में क्या चलाते हैं? क्लीन हैंड ड्राइव, क्लीन हैंड ड्राइव। और ये आप लोगों को आदत ही रखनी चाहिए। हमारा मजहब भी हमको सिखाता है सबसे पहले हमारे हाथ और पैर साफ होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को दिन में 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज में हम लोगों को हमारे हाथ पैर पूरा धोना है ना, नाक कान। वजू बनाते हैं ना हम लोग, वजू बनाते वक्त में हम लोगों को ये सारी चीजें धोनी है। तो दिन में हम 5 वक्त में धोते हैं ये। तो बार बार हमारा हाथ पैर धोया जाता है। जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उन लोगों के हाथ पैर जो है वो धोए जाते हैं। और याद रखेंगे, स्कूल में आप आओ, अभी तो कोरोना चल रहा है इस वजह से नहीं, जिंदगी भर आप लोग याद रखो। कल को आपके बच्चे होंगे तो उनको भी ये बताना कि आप स्कूल में जब जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने हाथ और पैर और मुंह धोना है। उसी तरह से जब स्कूल से आप घर जाते हो, स्कूल से ही नहीं, आप कहीं से भी घर में जाते हो ना, तो उस वक्त में भी आपको घर में जाने के साथ तुरंत अपने हाथ पैर और मुंह धोने हैं। ठीक है? गांव में जो होता था ना, पहले क्या करते थे उन लोग, घर के बाहर है ना नल लगा के रख देते थे। जब तक कि जो घर में आने वाला है ना उसने हाथ पैर मुंह नहीं धोया है ना, उसको घर में दाखिल होने नहीं देते थे। देखा होगा अगर आपने, तो गांव में ये सिस्टम भी रहता है। घर के जो मेन गेट होता है ना, उस मेन गेट के वहीं पे नल होता है और वहां पे ही उन लोग बोलते हैं पहले हाथ पैर मुंह धो तब घर में दाखिल होना। तो उसकी वजह ही वो है क्योंकि ये सारी बीमारियां जो फैलती है हमारे हाथ पैर और मुंह से ही फैलती है। तो इस तरह से ये हम लोगों को देखेंगे हम लोग। मॉस्किटो से जो है वो, मॉस्किटो ले एग इन वाटर लेग टेस्ट एंड देयरबाय देयर population increases. Different species of mosquitoes spread different diseases. अलग अलग स्पीशीज है मॉस्किटो की, वो अलग अलग बीमारी फैलाती है। अभी हमने 2 यहीं पे देखे, एक तो मलेरिया है और एक है डेंगू। तो उसमें से डेंगू जो है वो किससे स्प्रेड होता है, इसको अंडरलाइन करेंगे, एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी नाम की जो होती है मच्छर, उससे ये बीमारी फैलती है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय Den-14 वायरस। इस वायरस का नाम है Den-14 वायरस। इसको अंडरलाइन करेंगे। बिलोंग टू द टाइप फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस नाम का जो होता है उसकी टाइप है, उस टाइप का ये वायरस होता है, फ्लेवी वायरस। हम लोगों ने देख चुके हैं अभी इसका वायरस कैसा दिखाई देता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यानी निशानियां। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यानी निशानियां। कौन है ये? माइक बंद कर दो। निशानियां क्या है उसकी? एक्यूट फीवर एंड हेडेक। बहुत ज्यादा जो है वो बुखार आता है और हेडेक होता है, सर दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है, आपको वॉमिटिंग होती है। पेन इन आईज, जो हमारा आंखों का जो सॉकेट है ना, जो आंखों का बॉल है ना, आंखों के पीछे इतना बहुत बुरी तरह से दर्द होता है, इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। डिक्रीजेस इन प्लेटलेट्स, हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं बॉडी के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सब कम होना शुरू होता है। लीड टू इंटरनल हेमरेज, जिसकी वजह से हमारे खून जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो खून के जर्रा जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। खून जो है वो फटना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान की मौत होती है। इसकी वजह से 2 फ्रूट यहाँ पे खाने के लिए बोला जाता है। वो फ्रूट कौन से हैं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। डेंगू में कौन से 2 फ्रूट बोलते हैं खाने के लिए? कीवी कीवी और एक जल्दी जल्दी ड्रैगन फ्रूट। वेरी गुड, कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट। ये कीवी और ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसके अंदर जो बारीक बारीक बीज होते हैं वो उसकी वजह से, और उसका जो कंटेंट है ड्रैगन फ्रूट का और कीवी का, जिससे प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और एक चीज क्या बोली जाती है खाने के लिए, पीने के लिए? किसका रस पीने के लिए बोला जाता है?
पता है आप लोगों को? पपाया की पत्ती। वेरी गुड, पपैया के पत्ते का रस पीने के लिए बोला जाता है, जिसके जिसके वजह से हमारे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं फटाफट। ऑब्जर्व द पिक्चर शोन इन द फॉलोइंग एंड राइट डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्सेस। यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मच्छर जो है वो पैदा हो रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग इस बॉक्स में? रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो। एक मिनट ना। ये आप लोग देखेंगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। दिख रहा है? रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा है अच्छे से, साफ नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो यानी मच्छर पैदा होते रहते हैं यहाँ पर। रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो। क्यों रिप्रोडक्शन हो रहा है? क्योंकि वहां पे पानी जमा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, अगले इसमें मटका वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मटका। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, एडिस मॉस्किटो। यहाँ पे भी अगर मटके का पानी जो है वो हमने रोजाना नहीं बदला है, तो वहां पे तुरंत जो है वो एडिस मॉस्किटो अपने जो है वो अंडे डालती है उस कंटेनर के अंदर। ठीक है? एक्यूमुलेशन ऑफ Aedes egg in water। ठीक है, ये सेकंड वाले में आएगा इसमें। अब ये वाला क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है वो वाटर कूलर है। वाटर कूलर इस्तेमाल करने के लिए भी देखो, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हो तो उसके पीछे उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वाटर कूलर जो है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमको पानी डालना पड़ता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं और फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो उसको भी हमको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। हमने पानी को अगर उसमें ही छोड़ दिया तो उसके अंदर भी डेंगू के मच्छर पैदा हो सकते हैं। और फिर अगले दिन जब हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो पहले वाला बर्तन साफ नहीं किया और उसमें हमने पानी डाल दिया, और फिर उसमें से जो हवा निकलेगी वो सब उस डेंगू के मच्छर के जरिए उस जंतु को पूरे हवा में फैला देगी। तो इससे भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अगला जो है वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को क्या कर रहे हैं, ये बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन जो हो रहा है। देखो, अभी भी कोरोना का इन्फेक्शन जो बोला जा रहा है वो किसको होता है, ज्यादातर बहुत छोटी जो बेबी होती है उसको होता है, और जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास में इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है, इम्यूनिटी उनके पास में कम होती है, इसलिए ये लोग जल्दी से बीमार हो सकते हैं। इनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इनको इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी से। अगला जो है वो क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, गप्पी फिश जो होती है वो है। हाँ, गप्पी फिश है, वो क्या करती है, उसके लार्वे को कंट्रोल करती है, लार्वे कंट्रोल। ठीक है? उसके बाद में अगली तस्वीर जो दिख रही है आप लोगों को, क्या कर रही है वो, फ्यूमिगेशन बाय इंसेक्टिसाइड्स। धुआं छोड़ने वाला आता है ना, उसको बोला जाता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स, फ्यूमिगेशन यानी धुआं छोड़ना। फ्यूम्स किसको बोलते हैं, धुएं को। ठीक है? तो फ्यूमिगेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आपको पता है, कौन सी है वो, कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती। तो वो क्या है, कॉइल है, मॉस्किटो कॉइल। वहाँ पे गुड नाइट भी बताया हुआ है।
मॉस्किटो कॉइल और गुड नाइट। ये जो है ये सब चीजों से हम लोग जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेंगू के बारे में अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। डेंगू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विथ मेजर्स आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत। बोलो, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल और कम्युनिटी ऑफ योर एरिया। क्या करते हैं हम लोग, थोड़े से भी मच्छर दिखाई दिए तो हम लोग किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं ना? धुआं वाले। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेशन। क्या बोला जाता है? धुआं वाला नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? फ्यूमिगेशन। हाँ, इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। फ्यूमिगेशन इसको बुलाते हैं ना। ग्राम पंचायत के गांव में लोग भी जो है वो इसी को बुलाते हैं, ठीक है। देन मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल, ये इसको अंडरलाइन करेंगे। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस व्हाइल एलिफेंटियासिस बाय फीमेल क्यूलेक्स। एलिफेंटियासिस आपको बीमारी मालूम है? एलिफेंटियासिस, हाँ, एलिफेंटियासिस बीमारी मालूम है? एलिफेंटियासिस यानी हाथी का पैर। हाथी का पैर जो होता है वो बीमारी मालूम है ना आपको? हाथी का पैर बीमारी जो होती है जिसमें एक पैर एकदम ऐसा मोटा मोटा हाथी के जैसा हो जाता है ना? बता रही मैं आप लोगों को। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस डिसीज। ये देखो अभी थोड़ी देर से आपको दिखाई देगा, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। देखो, देखा होगा ऐसा आपने? यस मिस। ऐसे पैर हो जाते हैं, इसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस। और ये बीमारी भी एक बार होने के बाद में अच्छी नहीं होती है। और ये बीमारी भी मच्छर की वजह से होती है। मच्छर की वजह से होती है, देखो, ठीक है। मच्छर काटने की वजह से, और उस मच्छर का नाम, वो भी फीमेल मच्छर ही है, हाँ, और उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर भी देखेंगे हम लोग कैसे दिखती है क्यूलेक्स नाम की मच्छर। और ये मच्छर जो है ना साफ पानी में होती है। दो मच्छर जो एनोफिलिस है और वो एडिस एचपति है वो साफ पानी में होती है, लेकिन क्यूलेक्स मच्छर जो है वो बहुत ही गंदा पानी जो होता है, गंदे पानी में होने वाली ये मच्छर है क्यूलेक्स नाम। दिखाई दे रही है? तो ये गंदे पानी की मच्छर है। जबकि एडिस एचपति और वो जो है मच्छर, दो मच्छर जो होती है वो एनोफिलस मच्छर है, वो साफ पानी में होती है। सिर्फ इतना ही है कि पानी रुका हुआ होता है उसमें होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अब अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के भी जंतु आप लोग देख चुके हैं। स्वाइन फ्लू की जंतु आप लोग देख चुके हैं। स्वाइन फ्लू हम लोग देख रहे हैं अभी। स्वाइन फ्लू रीजन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इज स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग। इसीलिए हम लोगों को जो ये पिग जो है वो खाने के लिए हमारे मजहब में मना किया हुआ है। ये एलिफेंटियासिस भी है वो ज्यादातर जो है वो पिग का जो पोर्क होता है ना, सुअर का गोश्त होता है, उसके जरिए बहुत जल्दी जल्दी फैलती है वो बीमारी। स्वाइन फ्लू भी उसी से होता है। वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। हमारे नाक से, हमारे थ्रोट से, गले से, और सलाइवा जो हमारी थूक होती है, इसीलिए जगह जगह पे थूकने के लिए जो मना किया जाता है उसी वजह से। सिम्टम्स क्या है स्वाइन फ्लू के, इसको आप ध्यान में करेंगे। सिम्टम्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, सोर थ्रोट है, और बॉडी पेन होता है। जैसे कोई कोरोना में होता है वैसे ही होता है इसमें, लेकिन कोरोना में एक चीज और एक्स्ट्रा होती है कि इसमें हमको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कोरोना में। Diagnosis of swine flu. For diagnosis of swine flu, liquid from throat of patient is sent in laboratory. Diagnostic facilities are available in National Institute of Virology, पुणे। इसको अंडरलाइन करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किधर है? पुणे में है। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, हाँ, कम्युनिकेबल डिसीज का किधर है? दिल्ली में है। कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी जो एक से दूसरे को। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे
सुनाई दे रहा है सबको? यस मिस बोर नहीं ना हो रहा है? यस मिस। बोर नहीं ना हो रहा है? नो मिस मजा आ रही है। ओके, बाकी लोग अभी तक आए नहीं है। हिना कहाँ है? हिना की आवाज नहीं आ रही मुझे आज। हिना तो बंद की है, अनम्यूट कर रही है। यस मिस। ओके है ना हिना? हिना की इसमें इको हाँ है। मिस। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एड्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे स्वाइन फ्लू का हम पढ़ रहे थे। स्वाइन फ्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 जो है वो उससे होता है। स्वाइन का मतलब ही होता है पिग। स्वाइन यानी पिग, इसीलिए वो उसके जरिए फैलता है। Persons who come in contact with the pigs can contract this disease, है ना, क्योंकि ये पिग से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग एड्स पर। एड्स का फुल फॉर्म आपको याद करना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, बी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV। HIV नाम का जो होता है वायरस, उसके जरिए होता है। In this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakness. उसको कोई भी बीमारी रहेगी ना फट से पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, उसको कोई भी बीमारी लग जाती है। हाँ। तो वो जो है होने के बाद में बॉडी में इस तरह से काम करता है कि वो पूरे बॉडी के पावर को खत्म कर देता है, तो कोई भी बीमारी उस बंदे को फटाफट होने लगती है। वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी, और उसके टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। एड्स का जो टेस्ट होता है उसको बोला जाता है एलिजा टेस्ट। ये आप सब याद करेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक में किसमें भी आ सकता है। एलिजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। सिम्टम ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। हाँ, हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एकदम बहुत हट्टा खट्टा इंसान है तो उसकी इम्यूनिटी जरा जल्दी से खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दुबला पतला और कमजोर इंसान है तो वो जल्दी से एड्स की वजह से खत्म हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो एड्स होने के बावजूद भी बहुत सालों तक जी लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि अगर जो इंसान अगर पहले से ताकतवर है, पावरफुल है, तो उसमें इम्यूनिटी उतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। AIDS does not occur due to touching to and sharing the food with HIV infected person or by nursing the HIV patient। ये एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। तुम उसके साथ में बैठ के खाना खाओ, उसको अगर तुम बीमार की अगर तुम नर्सिंग करते हो, उसकी ख्याल रखते हो, तो उससे तुमको ये बीमारी नहीं लगती है। Our behavior with HIV infected person must be normal। जैसे कि अभी कोरोना के लिए भी बोला जाता है ना कि कोरोना हुआ है तो उस बीमारी से हमको लड़ना है, बीमार से नहीं। तो इसलिए कभी भी उस बीमार से हमको क्या बोलते हैं, घिन नहीं करनी चाहिए, उसको हम लोग ऐसा झिड़की नहीं देनी चाहिए। ठीक है, HIV was first reported in, इसको अंडरलाइन करेंगे, HIV was first reported in अफ्रीकन species of monkey। मंकी में हुआ था ये। According to the National AIDS Control Program and UNAIDS 85% HIV infection in India occur through unsafe sexual contact। जो गंदे लोग होते हैं ना, गंदी आंटी गंदे अंकल लोग, तो ऐसे लोगों को जो है वो ये बीमारी होती है। इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अब एनिमल्स के जरिए कितने इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये सब हमने पढ़े, ये सब मच्छर से हुआ, ये सब मच्छरों से ज्यादातर हुए थे ना, और वायरस वगैरह से। अब एनिमल से इन्फेक्शंस कौन से होते हैं, देखो, which measures are taken at your home to control the rats। चूहे लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ।
चूहे पकड़ने का पिंजरा रखते हैं। पिंजरा रखते हैं, उसके बाद में दवाई डालते हैं, है ना। रैट केक भी मिलता है ना, रैट केक, चूहे का केक मिलता है, वो केक हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग चूहे को कंट्रोल करते हैं। Why is it necessary to care about health of domestic dog, cat and birds? हमने अगर कोई कुत्ता पाला हुआ है, बिल्ली पाली हुई है, या कोई बर्ड यानी तोता वगैरह अगर हमने पाला हुआ है, तो हम लोग सिर्फ उसको पालते हैं क्या? उसका हम लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मालूम है, कुत्तों को भी जाके इंजेक्शन दे लेके आना पड़ता है, उन लोगों की भी तबीयत खराब होती है कभी कभी, तो उन लोगों का हर चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। उनके जो जिस्म के बाल होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे जंतु पैदा होते हैं, तो उसके लिए भी उनको इंजेक्शंस लगवा के लाना पड़ता है। तो इस तरह से हमको उन सब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हम घर में पाल रहे हैं, और घर में छोटे बच्चे वगैरह ज्यादातर वो बच्चे से, वो कुत्ते से, बिल्ली से खेलते हैं। अगर उनके बॉडी पे जंतु होंगे तो वो उनको हो जाएंगे, उनकी बीमारी, है ना। इसलिए इनको हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। Is there any relation between pigeon, stray animals and human health? Pigeon और stray animals and human health, उसमें कोई ताल्लुक है क्या? जल्दी बताओ। पीजन होता है ना, पीजन कबूतर, हमारे घर में आता है, गुटरगू करते रहता है, हम लोग उसको भगा देते हैं। क्यों? आपने देखा है कभी जहाँ पे कबूतर लोग अपना घोंसला वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पे देखो एक बारीक बारीक ऐसे कीड़े कीड़े के जैसा कुछ तो आते रहता है, ऊपर पतंगे जैसा उड़ते रहता है, देखे होंगे आप लोगों ने, पीजन, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको भगाते रहते हैं। उसी तरह से जो स्ट्रे एनिमल्स का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करेंगे। स्ट्रे एनिमल यानी आवारा घूमने वाले जो जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ता वगैरह बाहर घूमता है, बिल्ली भी होती है, आवारा घूमने वाले जानवर। स्ट्रे एनिमल यानी आवारा घूमने वाले जानवर जो बाहर घूमते हैं, उसमें कुत्ता है, बिल्ली है ना, ये सब जो होते हैं उनके भी जिस्म देखे होंगे तुमने, बाहर जो पालतू नहीं होते कितने गंदे गंदे होते हैं। तो उनमें और ह्यूमन में हम लोगों की हेल्थ पे क्या ताल्लुक है? उनसे हमको बीमारियां फैल सकती है, उनसे हमको बीमारी लग सकती है ना। अब हमारा डोमेस्टिक डॉग होता है, अगर पालतू कुत्ता है हमारा, उसने किसी को काट लिया तो वो बीमारी नहीं होती, लेकिन बाहर के कुत्ते ने काट लिया तो हमको बीमारी हो जाती है तुरंत। What are effects of rats, cockroaches and human health? है ना, चूहे है, कॉकरोच है, इसका भी हमारे हेल्थ के ऊपर असर होता है। ये लोग सब बहुत सारे जंतु फैलाते हैं, बहुत सारे बीमारी के जरासीम फैलाते हैं, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले बार बार मैं बोल रही हूँ क्या रखना चाहिए? सफाई का ख्याल रखना चाहिए। साफ सुथरा हम लोग रखते हैं तो ये कॉकरोच, चूहे वगैरह हमारे घर में नहीं आते, और गलती से अगर आ गया तो हमको तुरंत उसको बाहर निकलना चाहिए। रेबीज नाम की बीमारी कौन सी होती है? जो कुत्ते के काटने से होती है। हाँ, कुत्ते के काटने की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज। अब देखते हैं हम लोग रेबीज की किस तरह से जो है वो जंतु कैसे होते हैं, रेबीज के जंतु कैसे होते हैं, कुत्ते के काटने की वजह से ये बीमारी होती है। दिस इज अ वायरल डिसीज। कौन सी डिसीज है ये? वायरल डिसीज, अंडरलाइन करेंगे, वायरल डिसीज है ये। वायरल डिसीज है। हम लोग ये रेबीज के बाद में स्टॉप करेंगे, हाँ, क्योंकि इसके आगे भी और सबक है, ये हम लोग अगले इसमें ले लेंगे। रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने की वजह से होता है। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग। रैबिट सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं होती है, कुत्ते के काटने से होती है, उसके बाद में रैबिट यानी जो खरगोश होता है उसके भी काटने से होती है ये बीमारी, और मंकी यानी जो मंकी है, बंदर, उसके भी काटने से ये बीमारी होती है, और उसके जंतु देखो ऐसे दिखाई देते हैं रेबीज की। बिल्ली भी काटने की वजह से होती है। वायरस एंटर्स द ब्रेन, डायरेक्ट कहाँ चले जाता है इसका वायरस? हमारे ब्रेन में चला जाता है, दिमाग में चले जाता है ये वायरस।
ठीक है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया होता है हमको, यानी हमको पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया। ओके, पानी से हम लोगों को इसमें क्या होता है, डर लगने लगता है, और पानी अगर डाला जाए तो इंसान जो है वो तुरंत मर जाता है। इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ द डिसीज। इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। रेबीज इज फटाल डिसीज, फटाल यानी मौत के घाट, मौत के घाट उतारने वाली ये बीमारी है। फेटल यानी ये बीमारी मौत के घाट उतार देती है इंसान को। However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. Symptoms starts to appear, उसके हमको कहाँ से appear होना शुरू होते हैं, 90 to 175 days of the dog bite, यानी कुत्ते ने काट लिया तो तुरंत हमको नहीं दिखाई देता कि हमको क्या हो रहा है। 90 दिन के बाद में हम लोगों को पानी से डर भी लगना शुरू होता है। इसलिए ये किसका फर्ज है, ये हमारा फर्ज है कि जैसे ही कुत्ते ने हमको काट लिया हम तुरंत जो है उसका जाकर इंजेक्शन ले लें। उसके सिम्टम्स में क्या क्या होता है, आपको बुखार आता है, हाँ 2 से 12 हफ्ते में तक बुखार आता है। एग्जैगरेशन इन बिहेवियर, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, एग्जैगरेशन यानी चिड़चिड़ापन आता है। और हाइड्रोफोबिया यानी पानी से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो स्टॉप करते हैं, हाँ हमारा लेसन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगली बार हम लोग जो है वो आगे का लेसन पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ही बाकी है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बाकी है, और फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बताई जाएगी। तो इस तरह से हमारा लेसन जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। 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 Itu anda